हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी आज मैं आप लोगों की क्लास ऑनलाइन नहीं ले पाया इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं फ़िलहाल आपकी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे हमें कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वहाँ पे ली जाएगी, लेकिन इसको हम क्लास में फिर से दोबारा से करेंगे। देखो मेरे फ्रेंड्स, अब हम जो अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ डबल कॉलम कैश बुक, या हम बोलेंगे टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक कौन सी होती है, पहले आप जरा इस बात को समझेंगे जरा। टू कॉलम कैश बुक वो जिसमें कैश और बैंक दो कॉलम बनाए जा रहे हैं। तो कैश बुक एक सब्सिडरी बुक जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, जिसमें दो साइड है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। पहला कॉलम डेट जो डेबिट साइड में लिख रहे हैं हम पर्टिकुलर, फिर हम लेजर फुल लेजर का पेज नंबर, वाउचर नंबर इनका ज़्यादा यूज़ हमारा होता नहीं है। कैश बैंक थोड़ा सा स्पेस कम रह गया यहाँ पे, तो आप समझ जाइए सेम जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में यही सब यहाँ पर आएगा। कैश और बैंक यहाँ पे दो कॉलम है, तो यहाँ पर अब हमारा जो नया जो कॉलम जुड़ा दैट इज बैंक। हम सबसे पहले बैंक के बारे में समझते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक मेरे बेटा एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों होता है? ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंट होती है, किसी कंपनी के अकाउंट होते हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट इज ए रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। ये हमारा यहाँ पे रूल है। मतलब अगर आप कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो यहां पर आप बैंक को रिसीवर बोलेंगे इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर। तो आप यहां पे बैंक को डेबिट करोगे, तो आपकी जो कैश बुक है तो आप बैंक कॉलम में डेबिट साइड के अंदर इस अमाउंट को दिखाएंगे। हाँ, अगर आप यहां से कैश विड्रॉ कर रहे हो तो आप बैंक को बोलोगे गिवर। तो बैंक गिवर है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो आप इसकी क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो बैंक डेबिट कब होगा? जब वो रिसीवर है या बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा। अगर बैंक बैलेंस हमारा घट रहा है तो देन वो क्रेडिट होगा। उसके बाद हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं जो हमारी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने मेरे दोस्तों क्या बोल रहा जरा, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट। यहां पे एक रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। फिर आगे कह रहे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक रिसीवर होगा और बैंक यहां पे डेबिट होगा। और इसी तरह से अगर कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं तो बैंक यहां पे गिवर होगा, देन आप बैंक को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों? इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में। तो देखेंगे जरा हमारी टू कॉलम कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस को हम कैसे दिखाएंगे। बेटा ओपनिंग बैलेंसेस हमारे यहाँ पे कैश के भी होते हैं और बैंक के भी होते हैं। कैश के बारे में आपको मालूम होगा कि कैश का हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस। क्यों? बिकॉज पेमेंट नेवर एक्सीड रिसिप्ट, पेमेंट नेवर एक्सीड रिसिप्ट। इसका कारण यह है कि पेमेंट हमारी कभी भी रिसिप्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस, बोले तो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस। तो जब कैश बुक का बैलेंस है तो बैलेंस लिखने के लिए मंथ की फर्स्ट डेट को टू बैलेंस पीडी और जो भी कैश की फिगर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर बैंक की बात करें दोस्तों, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी। अगर बैंक में हमारा पॉजिटिव बैलेंस है तो हम यहाँ पे डेबिट बोलेंगे, मतलब कि रिसिप्ट ग्रेटर देन पेमेंट, या हम कह सकते हैं डिपॉजिट ग्रेटर देन विड्रॉल। कई बार बैंक में उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बैंक्स होते हैं क्या बोलते हैं कि बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज की, जितने उन्होंने डिपॉजिट किए उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी जा सकता है। कब? जब वहाँ पे विड्रॉ
आपकी ज़्यादा हो जाए डिपॉजिट से, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको कैसे दिखाओगे? इसकी डेबिट में दिखा दिया। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, तो आप इसको बैंक कॉलम में दिखाओगे। फिर आप इसको इस तरह से दिखाएंगे। तो अब हम बुक में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं जरा इसको। बुक में मेरे दोस्तों इसने बोला कैश कॉलम ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में आएगा। लेकिन कह रहा है कि बैंक के ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। इफ डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज गिवन तो कह रहा है टू बैलेंस बीडी लिखिए। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप बाय बैलेंस बीडी, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है दोस्तों? एक बार जरा इस बात को आप समझेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। तो तीसरी बात मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो कैश और बैंक दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करती है। जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो हमारे कैश और बैंक को अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करती है। कैसे? कैश डिपॉजिट, कैश जा रही है और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इधर कैश विड्रॉल बैंक से कर रहे हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस में कैश आ रही है और बैंक बैलेंस हमारा घट रहा है। तो इसको हम कैसे हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? ये मान लीजिए कैश बुक है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है, ये कैश कॉलम है, ये बैंक कॉलम है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। थोड़ा सा मैं सिंपली वे में समझा रहा हूं, इशारों में आप समझने की कोशिश करना। इस ट्रांजेक्शन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे बच्चे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, मानकर चलिए यहां पर 5000 रुपीज हम बैंक में जमा करने जा रहे हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, रिसीवर है, तो आप इसको डेबिट करोगे। कैश आपके पास से जा रही है, इसको आप क्रेडिट करोगे। तो कैसे लिखोगे? पहले हम डेबिट साइड में लिखने जा रहे हैं पहली ट्रांजैक्शन को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? डेबिट साइड में कैश में लिखूं या बैंक में? पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कैश में लिखूं या बैंक में। आप देखो दोनों में से बढ़ क्या रहा है। भैया कैश तो डिक्रीज हो रही है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो आप इसमें इस अमाउंट को लिखोगे और क्या लिखोगे? टू कैश। टू बैंक मत लिखना, बैंक में बैलेंस क्यों बढ़ रहा है? कैश डिपॉजिट होने की वजह से। इस ट्रांजैक्शन को पढ़कर हमें ये पता लग रहा है। लेकिन अब ये दूसरी साइड में भी जाएगी, इसलिए इसको बोला कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं। अब क्रेडिट में कैश में लिखूं या बैंक में? भाई क्रेडिट साइड में वो जाएगी जो घट रही है। देखो कैश घट रही है या बैंक घट रही है? सही कहा, कैश घट रही है। तो कैश घट रही है तो कैश कॉलम में लिख दूंगा 5000। क्रेडिट में लिखने का शगुन है बाय। क्यों घट रही है? बैंक। ये आपने इस तरह से इसको रिकॉर्ड करना। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। चलो दूसरे एग्जांपल को मैं बताता हूं आपको। यहां पर अमाउंट मानकर चलिए 3000 रुपीज है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखने चलते हैं। डेबिट साइड में लिखने का मैंने बताया कि जो इंक्रीज हो, कैश इंक्रीज हो तो कैश कॉलम में, बैंक इंक्रीज हो तो बैंक कॉलम में। आप यहां पे देखो कैश इंक्रीज हो रही है, बैंक इंक्रीज हो रही है। आप कह रहे हैं सर कैश इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल। तो आप कैश कॉलम में लिख दीजिए टू बैंक। और इधर की साइड भी दूसरी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। जिस तरफ ये घट रही है, जिस तरफ ये कम हो रही है, तो क्रेडिट जिस अकाउंट में ये जिस कॉलम में कम
उस कॉलम में लिखेंगे जो चीज कम हो रही है। यहाँ पे देखो बैंक कम हो रहा है, तो बैंक में मैंने 3000 लिख दिया और लिखेंगे बाय कैश। ये मेरे दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कुछ नहीं समझ आए, एक बार इस एरियाज को आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। अब मैं अगली ट्रांजेक्शन पे आता हूँ। पहले तो मैं इसको बुक में से पढ़ लेते हैं कि बुक में इसने क्या बोला है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री कह रहा है कि कैश इज डिपॉजिटेड टू बैंक या फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कह रहा है इस तरह की ट्रांजेक्शन कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम दोनों को अफेक्ट करती है, और इनको दोनों साइड में लिखेंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि जैसे एग्जांपल है कैश डिपॉजिट टू बैंक। कह रहे जब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश बैलेंस रिड्यूस होगा, तो इट अफेक्ट कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। तो सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश और अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक और अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में। इस बात को मैं अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में लिखकर समझा चुका हूं, तो कोई तकलीफ हो तो मैं आपको क्लास में आपसे प्रॉब्लम ले लूंगा। सेम कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज, सेम पॉइंट है। हम इस पे टाइम खराब नहीं करते वरना वीडियो हमारी अननेसेसरी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, इसके बारे में हम क्या करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना, आपने ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को आपने। तो यहां पे मैं जो ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट वो मैं समझा रहा हूं रिसीविंग ऑफ चेक। बेटा बड़े ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा गलती यहां पे होती है कॉन्ट्रा एंट्री के बाद। चेक रिसीव हो रहा है मानकर चलिए राम से, तो इस चेक में दो केस है, या तो ये इमीडिएट डिपॉजिट होगा या फिर इमीडिएट डिपॉजिट नहीं होगा। अगर ये इमीडिएट डिपॉजिट हो गया तो आपने कैश बुक की दो कॉलम है ना, डबल कॉलम सीख रहे हैं, तो आपने बैंक कॉलम में लिख देना है टू राम। ये कब, जब आपका इमीडिएट डिपॉजिट है तो आपने करना है। अब इमीडिएट डिपॉजिट नहीं हुआ तो बेटा आप क्या करोगे, ध्यान रखना, ना तो हमारी कैश पे असर पड़ा ना हमारी बैंक पे असर पड़ा। चेक मिला है ना, चेक ना तो कैश में कंसीडर करोगे, बैंक में गया नहीं तो आप बैंक को कैसे मान लोगे चेंज हो गया, तो दोनों में किसी पे असर नहीं पड़ा। तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, आपने इसकी जर्नल बनानी है। जिस दिन चेक रिसीव हुआ, जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उस दिन आपने जर्नल बनानी है कि आपके पास चेक आया। इसके लिए लिख दो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे आया, राम, गिवर है इसलिए क्रेडिट। और नरेशन जरूर मेंशन कर देना यहाँ पे। अमाउंट जो भी है एज्यूम कीजिए 3000। तो बेटा चेक रिसीव करने के दो केस, इमीडिएट डिपॉजिट या नहीं हुआ। इमीडिएट डिपॉजिट है तो कैश बुक में लेके जाओ, नहीं हुआ तो नहीं लेके जाओ। अब इसके बाद यहां पे दो केस, चेक जब डिपॉजिट नहीं हुआ, या तो ये चेक को इन फ्यूचर डिपॉजिट करेगा या ये इन फ्यूचर इसको एंडोर्स करेगा। ये इसको एंडोर्स करेगा, किसी को एंडोर्स क्या होता है कि मुझे चेक राम से मिला है, मैंने शाम को पेमेंट देनी थी, वो चेक मैंने शाम को दे दिया। तो पहले इसका ट्रीटमेंट समझो। जब इन फ्यूचर ये बैंक में डिपॉजिट हुआ तो जिस भी दिन डिपॉजिट होगा आपने कैश बुक को याद करना है। कैश बुक में कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है। सीधी सी बात है, यहाँ तो बैलेंस बढ़ रहा है, तो जो बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में, कैश में या बैंक में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बैंक में लिखेंगे इसे। तो टू चेक
इन हैंड लिखना बेटा, टू चेक इन हैंड। बच्चे गलती क्या करते, टू राम, तो राम तो वहां भी क्रेडिट हो गया, फिर यहां भी क्रेडिट हो जाएगा, गलती हो जाएगी। तो ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर ये चेक एंडोर्स कर दिया तो ना तो कैश पे सर ना बैंक पे असर, तो आपने मेरे बेटा जर्नल बनानी है। जर्नल, चेक आपके पास से गया, टू चेक इन हैंड, किसने रिसीव किया, श्याम ने। श्याम डेबिट, टू चेक इन हैंड, श्याम डेबिट, टू चेक इन हैंड। श्याम रिसीवर है इसलिए श्याम को डेबिट। दोबारा से समझ लो, चेक रिसीव किया है, दो केस, इमीडिएट डिपॉजिट कैश बुक में लिख दो, नहीं हुआ तो जर्नल में लिखो। फिर इसके बाद जर्नल में लिखने के बाद दो केस, अगर वो बैंक में डिपॉजिट कर दे तो कैश बुक में चला जाएगा, टू चेक इन हैंड। इन फ्यूचर अगर वो एंडोर्स कर दे किसी को तो कैश बुक में मत लेके जाना, फिर आप इसको बाहर जर्नल एंट्री बनाएंगे। हमारी बुक में इसने क्या बोला देखते जरा, यहाँ पे इसने बोला रिसीव चेक, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डिपॉजिट इनटू बैंक। ये बात मैंने आपको बता दी है, डेबिट साइड में बैंक कॉलम में जाएगा। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट, तो मैंने ये बात भी बता दी है कि जनरल एंट्री बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। 15 फरवरी 2020 चेक रिसीव किया है 25,000 रुपये का, और इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो चेक इन है डेबिट टू गुरप्रीत, पहले एंट्री हो गई। फिर जिस दिन ये चेक बैंक में जाएगा उस दिन टू चेक इन हैंड बैंक कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से ये चेक रिसीव की आ गई है। इतनी वीडियोस को आप ध्यान से देख लेना। आगे की क्लास की नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको बनाकर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। 12 बज चुके, अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है। सॉरी अगर आज मैं आपकी क्लास को अच्छे से नहीं ले पाया, थोड़ी हो सकती है वॉइस प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, जो भी है। गुड नाइट।